बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ, मेरा नाम नबाहत है और मैं एक प्रोग्राम ज़िंदगी के रंग लेकर आपके पास आई हूँ और आपसे ये कहना चाहूँगी कि जहाँ और बहुत से प्रोग्राम, बहुत सी बातें आप मुख्तलिफ़ चैनल्स पर, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के जो मीडियम्स हैं, उन पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ पर आप कभी-कभी मुझे भी सुन लिया कीजिए, देख लिया कीजिए। क्योंकि मैं जिन मौज़ूआत पे बात करने की ख़्वाहिशमंद हूँ और जिस बात को लेकर मुझे ये सोचना पड़ा कि क्यों मैं भी आपके साथ जुड़ूँ किसी न किसी मीडियम के ज़रिए, उसकी वजह ये थी कि गुज़श्ता दिनों में मैंने बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात की, ऐसे दोस्तों से मुलाकात की या मिलने-जुलने वालों से बात और राब्ता हुआ कि जो परेशान हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, उस ज़िंदगी के बारे में मायूसी उनके अंदर मैंने पाई। ज़िंदगी खूबसूरत चीज़ है, ज़िंदगी एक नेमत है। ज़िंदगी को खुदा ने इंसान के लिए बहुत सी नेमतों के साथ नवाज़ के भेजा है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि उन मायूस लोगों को या उन ज़हनों को जो ये सोच रहे हैं कि शायद ज़िंदगी अ, हमारे लिए कुछ तोहफ़ा नहीं लेकर आई, हमारे लिए कोई खूबसूरती ज़िंदगी में मौजूद नहीं है। उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि हर मुश्किल का हल मौजूद है। हर तकलीफ़ के बाद एक राहत होती है। हर एक जो आप सोच रहे होते हैं कि ये शायद हमारी पहुँच से बाहर मसला है, उसका हल मौजूद होता है। सिर्फ़ बात ये है कि आप अपने ऊपर कितनी तवज्जो दे रहे हैं, आप अपने बारे में कितना सोच रहे हैं। अनफॉर्च्यूनेटली हम लोग ज़िंदगी के बारे में या अपने बारे में सोचने के लिए वक़्त ही नहीं निकाल पाते। हम सुनते ज़रूर हैं बहुत सी बातें, लेकिन उनको सुनकर, बैठकर समझने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। हमें लगता है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो किसी दूसरे के लिए होगा। वो मेरे लिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरे हालात ऐसे नहीं हैं, क्योंकि मेरे ऊपर शायद इस तरह के मसाइल के हल के लिए वो सर्कमस्टेंसेस नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि नहीं, आप ही हैं वो इंसान जो उन मसलों को हल कर सकता है और अपने इर्द-गिर्द फैले हुए ज़िंदगी के रंग जी सकता है। तो आपने मेरे साथ रहना है। आज के इस पहले एपिसोड में मैं सिर्फ़ आपको ये बताऊँगी कि हम किन मौज़ूआत को टच करने वाले हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए कमेंट्स के ज़रिए। और फिर हम देखेंगे कि हम इसको बात को आगे लेके किस तरीके से चल सकते हैं। हम सोशल मीडिया के और कौन-से मीडियम्स यूज़ कर सकते हैं। अभी क्योंकि मैं भी सिर्फ़ ट्रायल बेसिस पे आपके साथ मुख़ातिब हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी एफ़िशिएंट हूँ ये काम करने के लिए। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सब ये बताती चलूँ कि ज़िंदगी के जो रंग हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट आप खुद हैं। उस रंग को आपने महसूस करना है अपने अंदर। और फिर हम बात करेंगे उन रिश्तों के हवाले से जो एक तवील रफ़ाक़त के बाद टूटने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं ऐसे कपल्स के बारे में बात करना चाहूँगी आपसे, जो एक लंबे अरसे से साथ रहने के बाद, अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियों को पूरे करने के बाद, अपने बच्चों को ग्रोन अप करने के बाद, अचानक ही फ़ैसला कर लेते हैं कि हमें अब साथ नहीं रहना। ज़ाहिर है कि ये इतना आसान नहीं होता, तो इसकी आखिर वजूहात क्या होती हैं? हम इस मौज़ू को ज़रूर लेकर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे उन नौजवानों के बारे में, जो कि अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जो शादी नहीं करना चाहते, जो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, जो ये समझते हैं कि नहीं, अभी ये वक़्त सही नहीं है, अभी हमें कुछ और करना है ज़िंदगी में। तो हम बात करेंगे उन नौजवानों से भी कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्या वो किस परफेक्शन की तलाश में हैं? और हम बात करेंगे उन वालिदैन से भी जो इस मुश्किल से गुज़र रहे हैं कि उनके बच्चे इस भारी ज़िम्मेदारी को और इस ज़िंदगी की अहम ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए क्यों तैयार नहीं है। फिर मैंने महसूस किया है कि हमारे अंदर ख़ास तौर पर जो नई नस्ल परवान चढ़ रही है उसको लेके बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि उन पे कितनी सख्ती की जाए और उनको कितनी आज़ादी दी जाए। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या
इस मुआशरे में और इस दुनिया की जो सोशल मीडिया की दुनिया है, उसमें रहते हुए हम अपने बच्चों को कितनी आज़ादी दे सकते हैं या हम उनको कितना पाबंद कर सकते हैं? सबसे बड़ा अहम मसला जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी वो है ख़ानदानियात। जिस तरह माशियात होती है, जिस तरीके से सियासियात एक मौज़ू होता है, जिस तरह से एक अख़लाक़ियात मौज़ू होता है, उसी तरीके से ख़ानदानियात भी एक बहुत अहम मौज़ू है। ख़ानदान में लोग एक-दूसरे को कैसे बुली करते हैं, ख़ानदान में एक-दूसरे को कैसे लेग पुल किया जाता है, ख़ानदान में लोग क्यों एक-दूसरे की बैकबाइटिंग करते हैं, हालाँकि तो खून के रिश्ते होते हैं, तो बहुत खूबसूरत रिश्ते होते हैं, लेकिन हम एक-दूसरे की ज़िंदगी को क्यों मुश्किल बना देते हैं? तो इस मौज़ू को भी लेकर मैं आपके पास आऊँगी और हम डिस्कस करेंगे कि इसका हल क्या है? क्योंकि हर चीज़ का हल मौजूद होता है। हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल और फ़हम दिया हुआ है और हम उसे इस्तेमाल करें तो हम इन मसाइल का भी हल ढूँढ सकते हैं और अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि गलती हम में हो, तो हम अपने आप को भी बदल सकते हैं। इसके अलावा मईशत, जहाँ दुनिया भर में इस वक़्त सबसे अहम मसला है कि लोग इकोनॉमिकली बहुत अंडर प्रेशर हैं। तो जिस तरीके से मुल्क की मईशत को सँभालने के लिए बड़े-बड़े दिमाग काम करते हैं और वुज़रा बैठ के सोचते हैं और थिंक टैंक्स बनते हैं, इसी तरीके से खानदा घर की एक मईशत को, ख़ानदान की मईशत को चलाने के लिए भी हम पे ज़िम्मेदारी आयद होती है, मुझ पे, आप पे, ख़ानदान के हर फ़र्द पे कि हम सोचें कि हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ताकि हमारे पे एक बोझ ज़िंदगी का कम हो और हम अपने इर्द-गिर्द ज़िंदगी की नेगेटिविटी को कम कर सकें। तो इन सारे मौज़ूआत को लेकर मैं आपके साथ बातचीत करती रहूँगी, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये है मेरा पहला एपिसोड, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपको कुछ अपने और दोस्तों से मिलवाने के साथ-साथ इन मौज़ूआत को डिस्कस करूँगी। तो मुलाकात होगी जल्दी आपसे। हाफ़िज़।